नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, हमने संधि प्रकरण के ऊपर हमारी चर्चा चालू की थी और वो संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। तो संधि प्रकरण में हमने दो संधियां पढ़ ली हैं स्वर संधि को लेकर के। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा दीर्घ संधि और उसके बाद में हमने पढ़ा गुण संधि। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वृद्धि संधि की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी कंपटीशन एग्जाम है, आप किसी भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या उसके अंदर राजस्थान पुलिस एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी और जो क्या बोलते हैं केवी वगैरह में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें ग्रामर का अहम रोल होता है। ठीक है, आप सभी ये चीजें जानते हैं। तो उसके अंतर्गत व्याकरण आती है, तो हम व्याकरण को जीरो से स्टार्ट करके और अंत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अनुरूप हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वृद्धि संधि की शुरुआत करने से पहले मैं माता सरस्वती के चरणों में एक बार वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करना चाहता हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की शुरुआत करने से पहले मैं अंत में एक चीज लिखवा देना चाहता हूं, गुण संधि की पहचान। ठीक है, गुण संधि की पहचान पिछली कक्षा में हमने नहीं लिखी थी, मैं भूल गया था, लेकिन आज मैं वो चीज आपको नोट करवाने जा रहा हूं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले गुण संधि की पहचान। गुण संधि की पहचान। गुण संधि की क्या पहचान है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो गुण संधि की पहचान है, गुण संधि से बनने वाले शब्द के मध्य उच्चारण करते समय गुण संधि से बनने वाले शब्द के मध्य गुण संधि से बनने वाले शब्द के मध्य उच्चारण करते समय ए ओ अर अल, ए ओ अर और अल की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ये मुख्य पहचान है। ए ओ अर और अल की ध्वनि सुनाई देगी। संधि विच्छेद दीर्घ संधि के अनुरूप होगा। संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि के अनुरूप ही होगा। उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि किस तरीके से उसमें आ को निकाल लेंगे, इसमें ए को, ओ को, अर को और अल को, इसको निकाल लेंगे बाहर निकालने के बाद में ये किस किस चीज से बनते हैं उन चीजों के बारे में अलग अलग कर लेंगे, फिर उनके टुकड़े उनको जोड़कर देखेंगे तो हमें
संधि विच्छेद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, लिख लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई। हम अब डालते हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। कितने नंबर पे है भाई? 3 नंबर पे। वृद्धि स्वर संधि। अब जो हमने गुणादेश किया था उस गुणादेश को ही वृद्धि आदेश होगा। ठीक है, सबसे मुख्य बात है कि जो हमने गुणादेश किया था वो जो गुण का जो निकल के आया था उसको अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसका जो दीर्घ आदेश होगा वह ही वृद्धि होगा। देखो मैं लिखवा देता हूं, यदि पदांत अ आ के परे, यदि पदांत अ आ के परे, पदांत अ आ के परे, ई उ री और अर तो री तो आ चुका है, लेकिन अब अ और आ के परे ए आई ओ औ में से कोई एक वर्ण हो, के परे ए आई ओ और आओ, ए आई ओ आओ में से कोई एक वर्ण हो। ठीक है, में से कोई एक वर्ण हो तो दोनों का वृद्ध्यादेश हो जाएगा। तो दोनों का वृद्ध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वृद्ध्यादेश कैसे होगा उस चीज को हम जानते हैं। देखो कैसे, नंबर 1 जो पहला जो बनेगा इसके अंदर वो क्या बनेगा? एक नंबर क्या बनेगा? ए या आ आए, और उसके बाद में उसके परे ए या आई, ए या आई आते हैं तो इनका वृद्धि आदेश मतलब क्या हो जाएगा? आई मतलब एक चोटी नहीं, एक चोटी वाले की 2 चोटी। ठीक है, यह होगा। इसके अंतर्गत हमारे अंदर कंडीशन बनेगी 4 वही। ठीक है, देखो ए के परे अगर आई आता है तो क्या बनेगा? आई। ठीक है, ए के परे अगर आई आता है तो भी क्या बनेगा? आई। ठीक है, आ के परे अगर ए आता है तो क्या बनेगा? आई, और आ के परे अगर आई आता है तो भी क्या बनेगा? आई। ये चीज होगी, एक कंडीशन तो होगी ये। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या होगी? ए या आ के परे क्या आ जाए? ए या आ के परे क्या आ जाए? ओ या आओ आ जाए, तो बनेगा क्या? आओ। क्या बनेगा? आओ। और मात्राएं कौन सी लगेंगी? ये। ठीक है, तो इसमें भी यही 4 कंडीशनें बनेंगी, जैसे ए या ए प्लस आओ बराबर आओ, ए धन आओ बराबर क्या बना? आओ। ए आ धन ओ बराबर क्या बना? आओ, और आ धन आओ बराबर भी क्या बनेगा? आओ। यह चीज बनेगी। 4 नियम इसके और 4 नियम उसके, 8 नियम हो गए वृद्धि संधि के।
तो ठीक है, इसके जब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा सा हटा के इसको, और फिर ये जो पहले वाला नियम है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले देखो, वृद्धि स्वर संधि है, इसकी पहचान लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान यहीं पे लिखवा देनी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी, माफ कीजिएगा। उसके लिए आपको एक बार और स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा। वृद्धि संधि की पहचान, पॉइंट बनाएंगे, वृद्धि संधि की पहचान। वृद्धि स्वर संधि की पहचान, वृद्धि स्वर संधि की पहचान। ठीक है, अब वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होती है? देखो, वृद्धि संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय वृद्धि स्वर संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य, बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय आई और आओ की ध्वनि सुनाई देगी, की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ये तो है इसकी पहचान। और देखो, संधि विच्छेद गुण व दीर्घ संधि के अनुरूप ही होगा। संधि विच्छेद गुण दीर्घ व गुण स्वर संधि के अनुरूप ही होगा। लिख लिया ये चीज नोट कर लो, या फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं एक बार। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा पहला नियम क्या था, उस नियम के अनुरूप हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला जो नियम था वो था हमारा ए या आ के परे, ए या आए, ए या आ के परे क्या आना चाहिए, ए या आए, और बनेगा क्या, बनेगा आए। ठीक है भाई, यह बनेगा। तो इसको डिफाइन करते हैं। देखो, एक उदाहरण लेते हैं, पुत्रैषणा। ध्वनि कौन सी सुनाई दे रही है, आई की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो उसी के अनुरूप, पहले वाले के अनुरूप इसको निकाल लेंगे आई को। आई मतलब एक चोटी वाले की दो चोटी और बिना चोटी वाले की एक चोटी। ठीक है, तो देखो इसको निकाला, ये बनेगा किससे, हम जानते हैं ए या आ के परे ए या आए होना चाहिए, ए या आए होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। अब देखो, पुत्र धन पुत्र, क्या निकाला हमने, इधर ए लिया ना, पुत्रा थोड़ी बनेगा, पुत्र ही बनेगा हिंदी में। तो
और इधर से क्या बनेगा, इधर से क्या निकलेगा, ऐषणा। ऐषणा कौन सा, ऐषणा, ऐषणा। ठीक है, ये चीजें बची हमारे पास। इधर से हम क्या निकाल के लेके आए, इधर से हमने क्या निकाला, आई। दोनों का अगर मेल करेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। आई बनेगा ना भाई, दो चोटी वाले, ये चीज बनेगी। अब देखो आई बनेगा तो इधर देख लो और इधर देख लो, क्या बच रहा है, पुत्र बच रहा है इधर, तो पुत्र हल वाला, और यहां पे क्या बच रहा है, क्षणा। देखो पुत्र, इसके ऊपर आई की दो मात्राएं चढ़ाएंगे, पुत्र क्षणा। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, अनेकैक। अनेकैक, अनेकैक क्या निकल के आ रहा है, आई। आई हमने निकाल लिया बार। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आई किससे बनता है, आई बनता है, देखो दो चोटी लगा दो इसकी, दो मात्राएं लगा दो इसकी पहले। ठीक है, आई किससे बनता है, ए या आ होना चाहिए, और इसका योग जब करेंगे किसके साथ में, ए या आई के साथ। ठीक है, ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अनेक, इधर से क्या निकाला हमने, अनेक, क्या, ए, और इधर से एक, तो एक। क्या बचा हमारे पास, इधर से ए निकाला हमने, कै में से, कै में से क्या निकाला, ए, और इधर से ए में से क्या निकाला हमने, ए। अगर दोनों का योग करते हैं, दोनों का इनका योग करते हैं, तो हमारे पास क्या बच के आता है, हमारे पास बच के आता है आई, आई, जिसकी दो मात्राएं लगती हैं ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें से हमें इधर और इधर क्या बचा, इधर तो बचा हमारे पास कै। ठीक है, और इधर क्या बचा, अनेक, और कै क्या, हल वाला। तो देखो इसको चढ़ा दो, इसके ऊपर मात्राएं चढ़ा दो, पूरा जोड़ दो, अनेक कैक बना। यह चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि यह चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। चलो और उदाहरण देख लेते हैं। ये दो चीजें, दो उदाहरण मैंने आपको समझा दी। अब नॉर्मली ऐसे करवा रहे हो, साइड में करवा देता हूं, जैसे मैं करवाता रहता हूं आपको। जैसे धन धन ऐषणा, धन धन ऐषणा, ऐषणा। ठीक है, जहां पे आई दिखाई दे, अगर विच्छेद दे रखा है और आई दिखाई दे रहा है ए के बाद में, तो अपने आप इसके ऊपर दो चढ़ा देंगे और बना देंगे आगे धनई, धनई, ऐसे ही तो बनाना है। इसके ऊपर दो चढ़ाना है और फिर सड़ा और लगा दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। धन धन ऐषणा, अगर आई दिखाई दे ए के परे, तो डायरेक्ट पहले वाले ए के ऊपर दो मात्राएं चढ़ा दो, किसकी, आई की, और उसके बाद में आगे का पूरा लिख दो। यह हो जाएगा हमारा संधि रूप। ठीक है, इसके बाद में एक धन एक, एक धन एक, क्या दिखाई दे रहा है, ए, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, एक। तो इन दोनों को मिला के क्या, हमें तो ये चढ़ानी है दो मात्राएं, ए कैक। ठीक है, यही चीज है ना, सदा धन एव, सदा धन एव। आ दिखाई दे रहा है, उधर क्या दिखाई दे रहा है, ए, तो इसके ऊपर क्या करना है, आई चढ़ा दो, देव, सदैव, सदैव। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो हमारा नियम है बहुत सरल है, वृद्धि संधि है ना, वो सबसे ज्यादा सरल है। वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। क्या करना है, सीधा सीधा ढय पे दो चढ़ा दो, वसु धैव, वसु धैव। ठीक है, उसके बाद यथा धन एव,
यथा धन एव, यथा धन एव, क्या बनेगा? यथैव, यथैव। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ चढ़ाना है, ठीक है। परमैक्य, परमैक्य, परमैक्य। अब देखो परम, ये आई की मात्रा इधर है तो इधर तक का हमें पूरा लिख लेना है, जैसे परम, परम, धन ऐक्य, ऐक्य, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देख लो, महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो हमें क्या करना है के ऊपर है, है के ऊपर है तो यहां पे मह तक पूरा लिख देना है। मह कोई शब्द नहीं होता इसलिए आ लगा दो, क्योंकि ए और आ ये तो हमें लगानी है। और धन ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बस इतना सा बदलना है इनको, ठीक है। महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक, महा धन इंद्रजालिक, 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 इंद्रजालिक। अच्छा, अब इंद्रजालिक, इंद्रजालिक का संधि विच्छेद करेंगे। इंद्र धन जाल और धन इक प्रत्यय के कारण ये ई है, यह किस में बदल जाएगा? ए में। तो ये बन गया इंद्र, इंद्र जा लिक। देखो माफ कीजिएगा, वापस से समझा देता हूं। इंद्रजाल, इंद्र धन जाल धन इक। देखो तो अब ये क्या बनेगा? इंद्र, ठीक है, फिर जाल, फिर इक, ऐसे बना। तो इंद्रजाल क्या बनेगा? इंद्र जाल धन इक, ये बना, ठीक है। इंद्रजाल धन इक। देखो शुरू में क्या बनेगा, माफ कीजिएगा वापस से गड़बड़ी हो गई। इंद्रजाल धन इक, ठीक है, इंद्रजाल धन इक, इंद्रजाल यहीं से बनेगा भाई, ठीक है, यहीं से बनेगा। वापस से बता रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये बाद में चेंज होगा। सबसे पहले इसको यहीं से बदला जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, इंद्रजाल धन इक, इंद्र धन जाल धन इक, तो सबसे पहले ये जुड़ेगा इंद्रजाल धन इक। अब ये ई के कारण ये इसमें ए में परिवर्तित होगा, ठीक है। ए कौन सी? एक चोटी वाली, एक चोटी वाली जिसके ऊपर दो चोटियां चढ़ती है, ठीक है। तो देखो इंद्र जाल, इंद्रजाल बनेगा, इंद्रजाल धन इक, इक, इक। अगर इसको इक को जोड़ेंगे तो ल है, वो ल के ऊपर ई की मात्रा चढ़ेगी और क्या बनेगा? इंद्रजालिक, ठीक है। ये इंद्रजालिक ऐसे बना है, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो इसके बाद ये नियम हमारा कंप्लीट हो गया, ये नियम समझ में आ गया ना भाई? अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ए और आ के बाद क्या होना चाहिए? ए या आ के बाद क्या होना चाहिए? ओ या आओ, ठीक है। अगर ये होंगे तो क्या बनेगा? आओ बनेगा,
क्या बनेगा? आओ। अब इसको आओ को बना लो। इसको आओ को बना लो, ठीक है। पहले अब देखो कैसे बनेगा, इसको चेंज करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा, जलौघ। जलौघ क्या बोल रहा था? हमारी जो पहचान थी उसमें बोला था ए आई या औ की ध्वनि सुनाई देगी विच्छेद करते समय। तो किसकी सुनाई दे रही है? औ की। तो इधर से क्या निकाल लेंगे हम बाहर? औ। औ को बाहर निकाला। हमें पता है कि औ बाहर निकलेगा तो ये मतलब किस किस से मिलकर बनेगा? ए या आ के योग से, ए या आ के परे क्या होना चाहिए? ओ या आओ। यह चीज होनी चाहिए, यही चीज होनी चाहिए ना। और इनके योग से क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। जल धन औघ, ये बना के देख लेंगे भाई। जल धन औघ बना के देख लेंगे। औघ, जलौघ। अब देखो इधर से क्या निकला? ए, और इधर से क्या निकला? ओ। ए और ओ बनेगा क्या? आओ। आओ बना। इसको चढ़ा के देख लो। घ इधर बच रहा है और इधर जल क्या बच रहा है? इधर बच रहा है जल। जल हलंत है, ठीक है। जल हलंत है तो क्या बनाएंगे? इसको जोड़ लो, जलौघ। मात्रा चढ़ा दो, जलौघ। महोज, एक उदाहरण और ले लो। महोज क्या निकल के आ रहा है? ओ। आओ। ओ नहीं, आओ। आओ। और आओ किससे मिलकर बनता है? ए या आ के बाद, ए या आ के परे, ओ या आओ हो तो, ठीक है। अगर ये दोनों होते हैं तो क्या नहीं, क्या बनता है हमारा? आओ बनता है, ठीक है। तो बना के देख लो। महा धन औज, महा धन औज, महा धन औज। इधर से क्या निकल के आया? आ। इधर से क्या निकल के आया? ओ। आ और ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? आपको और मुझे अच्छे से पता है कि बनाते हैं आओ बनाते हैं। इधर क्या बच रहा है? ज। इधर क्या बच रहा है? मह। मह आ निकलने के बाद, और मह भी हल, ठीक है। इसको चढ़ा लो, बना लो इसको पूरा, महौज। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको भाई? ये चीज समझ में आ जाएगी ना तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है संधि में। ये चीज मैं इसीलिए दो उदाहरण आपको देता हूं कि ये अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया आपको? क्योंकि दीर्घ संधि से पढ़ा रहा हूं तो अभी तक क्या समझ में नहीं आया होगा? आ गया। लेकिन बार बार ये इसीलिए रिवाइज करवाता हूं क्योंकि ये टुकड़े करने हमें आ गए ना तो हमें संधि में डांटने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में जल धन औघ, इधर कर लेते हैं। जल धन औघ। ओक मतलब क्या होता है भाई? अंजलि। अंजलि, अंजलि कौन सी? अंजलि, अंजलि ये तो नाम है। अंजलि, ये तो अंजलि नाम है। अंजलि होगी ये। और इस अंजलि का क्या मतलब होता है आप जानते हो? अंजलि, हाथ की अंजलि, जहां पे हम पानी बोलते हैं, ओक बोलते हैं जिसको, वो अंजलि, ठीक है। वो जल धन ओक क्या बनेगा? जल लिख दिया, ओक तो क्या बनेगा? ओक। यहां तक हमें पूरा लिखना है, उसके बाद में दो मात्राएं चढ़ानी है, ठीक है। जलौक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में और उदाहरण ले लो। महाधन नहीं, वो महोग तो हो गया। परम धन ओज, परम, परम धन ओज, परम धन ओज, परम धन ओज क्या बनेगा? परमौज। पर परम, परम पूरा लिखा, औज, औज बना दो, औज, परमौज, परम मौज। मिलन धन
औत्सुक्य, मिलन, धन, औत्सुक्य, उत्सुक धन य बराबर औत्सुक्य, उत्सुक धन य बराबर औत्सुक्य। ठीक है, उत्सुक धन य के योग से बनता है औत्सुक्य। मिलनौत्सुक्य, मिलनौत्सुक्य, मिलनौत्सुक्य। ठीक है, यह चीज समझ में आ रही है ना आपको? परमौदार्य, परमौदार्य, तो यहां तक तो हमें पूरा लिखना है। ओ इधर से निकल रहा है तो यहां तक तो हमें पूरा लिखना है। कैसे? परम, परम। अब ये क्या बच रहा है? औदार्य, तो औदार्य लिख दो आगे, औदार्य। और औदार्य में कितनी मात्राएं चढ़ती हैं? 2 मात्राएं चढ़ती हैं भाई। मृदा, मृदौषधि। ठीक है, तो यहां तक तो पूरा लिखना है, लिख दो। मृदा, क्या बचा? औषधि, औषधि। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कहीं पे ही कोई दिक्कत नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे बता दो। ठीक है, यह चीज लिख ली। अब एक नोट डाल के और थोड़ा सा उसको अंडरलाइन सा करके लिख लेंगे। एक धन य, ऐसे बना के लिख लो, एक धन य बराबर एक के, एक के। लिखा? ठीक है, अब इसके बाद में अल्प विराम, उत्सुक धन य, उत्सुक धन य बराबर औत्सुक्य, औत्सुक्य, फिर अल्पविराम, उत्सुक धन य बराबर औत्सुक्य। उसके बाद इंद्रजाल धन इक बराबर ऐन्द्रजालिक, इंद्रजाल धन इक बराबर, पूरी एक ही लाइन में लिखना है, ये एक ही लाइन में, ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक, इंद्रजाल धन इक बराबर ऐन्द्रजालिक, फिर अल्पविराम, फिर अल्पविराम, और उसके बाद में उदार धन य, उचित धन य, उदार धन य बराबर औदार्य, औदार्य, उचित धन य बराबर औचित्य, उचित धन य बराबर औचित्य, 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 उचित धन य बराबर औचित्य। प्रत्ययों के आधार पर ये सभी इसके बाद में लिख दो ऐसे। ठीक है, विवरण चिन्ह, ये सभी प्रत्ययों के आधार पर बने हैं। ये सभी प्रत्ययों के आधार पर बने हैं। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो आज हमारी दोस्तों जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हमारी हो चुकी है खत्म। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे यण संधि की तरफ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े।
माफ कीजिएगा भाई। अच्छा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में? इतना बचाओ, बताओ। देखो, सुननी क्लास अच्छी नहीं लगती। एक मुझे ऐसे ही ध्यान रखते रखते आपको, आपका विचार करते करते एक शेर याद आ गया कि बोले एक लड़की से मिलने गया एक लड़का, तो वहां पे क्या बोल रहा है, बोले तुम मुझसे शादी कर ले। और लड़की बोल रही है कि नहीं, मैं तो नहीं कर रही। नहीं, बोले तू कर ले। बोला ठीक है, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। तो बोले तू क्या करेगा? बोला मैं बहुत कुछ करूंगा। बोला मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बोला मैं वो कर दूंगा। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोले ये कैसे संभव हो सकता है? बोला तो मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आएगा? बोला हाँ, तोड़। तो उसने, उस लड़के ने एक चीज कही, उस लड़की से एक बात कही। क्या कहा? बोले यूं तो अकेला ही अक्सर, बोले यूं तो अकेला ही अक्सर गिरकर संभल सकता हूं। बोले यूं तो अकेला ही अक्सर गिरकर संभल सकता हूं मैं, और तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं। तो ये बात है मेरे भाई, इस पढ़ाई का हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो, ये तुम्हारा हाथ पकड़ेगी, फिर दुनिया बदल लेना। लड़कियों के चक्करों में बाद में पढ़ लेना, ठीक है? कहां जा रही हैं? चलो, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। लड़कियां ही वो क्या बोलते हैं, लड़के ही लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ते, लड़कियां भी लड़कों के चक्करों में पड़ती हैं, ठीक है? बराबर का काम है, 50-50% है। तो किसी के बारे में कुछ बोलना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ही जूते पड़ने हैं कल, ठीक है? स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अब देखो भाई, ए और आ के परे हमने ए आ भी ले लिया, ई भी ले लिया, ऊ भी ले लिया, री भी ले लिया, री भी ले लिया, ए आई ओ और आओ ये ले लिया। अब क्या है इसमें, यण में क्या होगा? ई और ई आएगा। ई, ऊ, री और ली में से किसी वर्ण से भिन्न स्वर हो तो पदांत में, पदांत ई, ऊ, री के स्थान पर य, व, र, ल हो जाते हैं। य, व, र, ल हो जाते हैं, ठीक है? देखो इसकी एक वो क्या बोलते हैं परिभाषा, आपके शब्दों में परिभाषा लिखते हैं। यदि पदांत ई, ऊ, री में से किसी वर्ण के परे, यदि पदांत ई, ऊ, री, यदि पदांत ई, ऊ, री, यदि पदांत ई, ऊ, री में से किसी वर्ण के परे, में से किसी वर्ण के परे, ई, ओ, री में से किसी वर्ण के परे कोई भिन्न स्वर हो तो, कोई भिन्न स्वर हो तो ई, ऊ, री, ई, ऊ, री के स्थान पर ई, ऊ, री और ली के स्थान पर क्रमशः ई, ऊ, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल, य, व, र और ल, य, व, र, ल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है भाई? देखो कैसे होगा, मैं आपको लिखवा देता हूं। ई और ऊ
ई के परे अगर यदि पदांत में ई उ रील री के स्थान पर यदि पदांत में ई और री ई और ई, देखो सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा जो मुख्य बिंदु है वह क्या रहेगा, ई और ई, ई या ई। पदांत में क्या होना चाहिए, ई या ई, ठीक है। यदि पदांत ई उ किसी वर्ण के परे कोई भिन्न स्वर हो और इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है। ई और ऊ के परे कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई इसका तो क्या बनेगा भाई, यह, ठीक है। यह तो कंडीशन नंबर 1, ठीक है। यह है कंडीशन नंबर 1। अब देखो कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या है, ऊ और ऊ या ऊ के परे कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए तो इनका क्या बन जाएगा, ऊ और ऊ का यह वह बनेगा। यह कंडीशन है 2। नंबर 3 कंडीशन क्या कह रही है कि भाई री या बड़ी वाली री के परे कोई भिन्न स्वर आता है तो इस री का क्या बनेगा, री का रे। और अगर चौथी कंडीशन क्या बोलती है कि भाई री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ये री का क्या बन जाएगा, ले। यह बनेगा, यह चीज बनेगी, ठीक है, यह चीज बनेगी। अब देखो एक इसका जो यण संधि है, इस यण संधि का जो उदाहरण है वो हम कल लेंगे। आज के लिए हम इतना ही इसको रखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि टाइम हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग 40 मिनट की कक्षा हो गई है, ठीक है। और मैं माफी चाहूंगा, आज मैं थोड़ा सा मुझे काम होने की वजह से इसको 40 मिनट की रख रहे हैं, वरना 1 घंटे की रख लेते, इसके कुछ उदाहरण भी करवा लेते, 1 या 2 ये क्लियर भी हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे हो जाएंगे मेरे भाई। मुझे काम से जाना है कहीं पे बाहर, ठीक है, क्योंकि काम से स्कूल भी जाना है जहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे स्कूल में जाना है, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं। इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे ही यण संधि को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके उदाहरण कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमने ये कंप्लीट कर ही लिया इसका पोर्शन। इसकी पहचान लिखनी है, पहचान कल लिखेंगे, सुबह आते ही सबसे पहले इसकी पहचान लिखेंगे, और इसकी पहचान के बाद में, इसकी जस्ट पहचान के बाद में फिर हम ये इसके उदाहरण सोल्व करेंगे। उदाहरण सोल्व करने के बाद में हम अयादी संधि की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं, अपने दोस्तों के साथ में अगर किसी के साथ में अगर शेयर करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। यार एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो क्या चला जाएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे तो एक थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि हाँ मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा समझा रहा हूँ, पढ़ा तो कहाँ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के लिए विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी घड़ी अपने इसी टॉपिक के साथ में, यण संधि के साथ में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।